नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम आपको लेकर आए हैं हमारी राजस्थान विधानसभा सीरीज। इस स्पेशल सीरीज में हम बात करेंगे आज खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र 7 है, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी और खेतड़ी है। खेतड़ी विधानसभा का गठन राजस्थान विधानसभा गठन 1951 के समय हुआ था। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक नगरपालिका खेतड़ी व एक पंचायत समिति खेतड़ी से मिलकर बनी हुई है। खेतड़ी नगरपालिका सैनी शहरी क्षेत्र है, जिसमें कुमाऊं समाज के मतदाता भी काफी अहम रोल निभाते हैं। पंचायत समिति खेतड़ी गुज्जर बाहुल्य है, जिसमें राजपूत समाज भी बहुतायत हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,12,640 मतदाता हैं। खेतड़ी विधानसभा सीट गुज्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है। साथ ही सैनी व राजपूत समाज भी अहम भूमिका में है। गुज्जर समाज के लगभग 50,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। राजपूत 32,000, सैनी 28,000, कुमावत 20,000 मतदाता हैं, जो इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं। मेघवाल 15,000, जाट 15,000, अहीर 10,000, मुस्लिम, ब्राह्मण, खटीक, वाल्मीकि 8,000 मतदाता हैं, जिन पर परिणाम निर्भर रहते हैं। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र 1951 से 2008 तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, और जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल है, जिसमें से कांग्रेस ने 9 बार, भाजपा ने 3 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 2 बार, आरआरपी जनता पार्टी ने 1 बार और बसपा ने 1 बार और निर्दलीय ने 1 बार यहाँ से चुनाव में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चुनाव 1951 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महादेव ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी के महादेव को कुल 10,925 मत मिले थे, और दूसरी ओर जो स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार यादव राम जो हारे थे, उनको कुल वोट 10,814 मत मिले थे, और उन दोनों के बीच का जो अंतर था वो 111 मत था। 1951 में दूसरा उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में रघुवीर सिंह को जीत हासिल हुई थी। रघुवीर सिंह को 13,114 वोट मिले थे, और कांग्रेस के नाहर सिंह को 11,474 वोट मिले थे। इस प्रकार रघुवीर सिंह ने 1643 वोट से जीत हासिल की थी। 52 में तीसरा उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से शीशराम ओड़ा, जिनको कुल 19,620 वोट मिले थे, और उनके विपक्षी उम्मीदवार ख्यालीराम को कुल 15,314 वोट मिले थे, और इस चुनाव में शीशराम ने 4,306 मत से जीत हासिल की थी। चौथा उपचुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के महादेव प्रसाद को कुल 11,539 वोट मिले थे, और दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार शिव नारायण को कुल 8,275 वोट मिले थे। इस प्रकार महादेव प्रसाद ने 3,264 वोट से जीत हासिल की थी। पांचवा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से शीशराम ओड़ा को कुल 10,626 वोट मिले थे, और हारने वाले उम्मीदवार चुनीलाल को कुल 10,562 वोट मिले थे। इस प्रकार शीशराम ने मात्र 64 वोट से जीत हासिल की। छठा चुनाव यहाँ 1967 में हुआ था। इस चुनाव में रघुवीर सिंह, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको कुल 23,581 वोट मिले थे, और कांग्रेस पार्टी से शीशराम ओड़ा, जिनको कुल वोट 17,447 वोट मिले थे, और इस प्रकार रघुवीर सिंह ने शीशराम ओड़ा को 6,534 वोट से चुनाव हराया था। अगला चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में रामजी लाल, जो कि स्वतंत्र पार्टी से उम्मीदवार थे, उनको कुल 14,433 वोट मिले थे, और कांग्रेस पार्टी से पहाड़ सिंह को कुल 12,971 वोट मिले थे। इस प्रकार उन दोनों के बीच जीत का जो अंतर था वो 1462 मत था। के बाद यहाँ 8वां चुनाव 1977 में हुआ, और उस समय जनता दल से मालाराम, जिनको कि 16,360 वोट मिले थे, और उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से पहाद सिंह को कुल 6,724 वोट मिले थे। इस प्रकार मालाराम ने पहाद सिंह को 9,724 वोट से मात दी थी। 9वां चुनाव यहाँ 1980 में हुआ। इस चुनाव में मालाराम को बीजेपी से टिकट मिली, और इस प्रकार उन्हें 24,647 वोट मिले, और उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रणदीप को कुल 13,284 वोट मिले, और उन दोनों के बीच का अंतर 11,363 मत रहा। 10वां चुनाव यहाँ 1985 में हुआ। इस बार भी बीजेपी ने मालाराम पर अपना विश्वास जताया, और मालाराम को कुल 25,184 वोट मिले, और उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नरेश पाल को कुल 13,284 वोट मिले। इस प्रकार उन दोनों के बीच का अंतर 3,266 वोट रहा।
11वां उपचुनाव या 1988 में हुआ। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया और जितेंद्र सिंह को कुल यहाँ से 34,958 वोट मिले और बीजेपी से हजारी लाल को कुल 21,015 वोट मिले। इस प्रकार उन दोनों के बीच का अंतर 13,943 वोट रहा। 12वां चुनाव या 1990 में हुआ। इस बार हजारी लाल ने बीजेपी की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहाँ से उन्हें 22,006 वोट मिले और कांग्रेस से जितेंद्र सिंह को 21,387 वोट मिले और बीजेपी से बजरंग लाल को 16,478 वोट मिले। इस प्रकार जितेंद्र सिंह और हजारी लाल के बीच का अंतर 619 वोट रहा। 13वां चुनाव या 1993 में हुआ। यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुल 38,071 वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार दाताराम को 31,979 वोट मिले। इस प्रकार उन दोनों के बीच का अंतर 6,092 वोट रहा। 14वां चुनाव या 1998 में हुआ। यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 30,300 वोट मिले और हारने वाले उम्मीदवार दाताराम को 28,965 वोट मिले और बीजेपी से उम्मीदवार भागीरथ सिंह को 20,136 वोट मिले। इस प्रकार जितेंद्र सिंह और दाताराम के बीच हार का अंतर 1,335 वोट रहा। 15वां चुनाव या 2003 में हुआ। बीजेपी ने दाताराम के ऊपर विश्वास जताया और उन्हें कुल वोट 49,769 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी थे, उन्हें कुल वोट 44,845 वोट मिले और उन दोनों के बीच का अंतर 59,724 वोट रहा। 16वां चुनाव या 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुल वोट 33,639 मिले और बीजेपी से धर्मपाल को कुल वोट 22,572 वोट मिले और बीएसपी उम्मीदवार पूर्णमल सैनी को कुल 16,554 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह और धर्मपाल के बीच हार जीत का अंतर 1,335 वोट रहा। 17वां चुनाव यहाँ 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार पूर्णमल सैनी को कुल वोट 42,432 मिले और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुल 34,582 वोट मिले और दाताराम को कुल 25,227 वोट मिले और इस प्रकार पूर्णमल सैनी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच हार जीत का अंतर 7,740 वोट रहा। 2018 में 18वां चुनाव हुआ। इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 57,153 वोट मिले और बीजेपी से धर्मपाल गुज्जर को कुल 56,196 वोट मिले और पूर्णमल सैनी को बीएसपी उम्मीदवार कुल वोट 20,136 मिले। इस प्रकार दाताराम और जितेंद्र सिंह के बीच हार जीत का अंतर 957 वोट रहा। जैसे जैसे 2023 का चुनाव निकट आ रहा है वैसे वैसे संभावित चेहरे भी निकल कर आ रहे हैं। इसी दौर में कांग्रेस पार्टी से संभावित चेहरे वर्तमान विधायक खेतड़ी से और मुख्यमंत्री सलाहकार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गुज्जर समाज के मजबूत दावेदार और खेतड़ी से कांग्रेस के कद्दावर नेता और बीजेपी से संभावित चेहरा खेतड़ी से भाजपा से पूर्व विधायक की पुत्री और गुज्जर महिला महासभा की प्रदेशाध्यक्ष, गुज्जर समाज से मजबूत दावेदार और पंचायत समिति खेतड़ी की भाजपा प्रधान मनीषा गुज्जर है और बीजेपी से दूसरे संभावित चेहरे भाजपा से पिछली बार के प्रत्याशी, पिछली बार कम अंतर से हार और गुज्जर समाज से मजबूत दावेदार खेतड़ी से 3 बार चुनाव लड़ चुके धर्मपाल गुज्जर। बीएसपी से संभावित चेहरा बसपा से पिछली बार के विधायक और सैनी समाज से प्रमुख दावेदार पूर्णमल सैनी। बीएसपी से अन्य संभावित चेहरा बसपा से प्रबल दावेदार और युवा समाज सेवी क्षेत्र में सक्रिय मनोज कुमार घुमरिया। भाजपा से अन्य संभावित चेहरे भाजपा के सक्रिय नेता नेतृत्व में पकड़ युवा उद्यमी के तौर पर क्षेत्र में सक्रिय हरिओम सिंह उसरिया। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी से संभावित चेहरा खेतड़ी से पूर्व विधायक निर्दलीय और कांग्रेस का खेतड़ी से गुज्जर चेहरा हजारीलाल गुज्जर। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी से अन्य संभावित चेहरा कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पुत्रवधू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान की सदस्य सोनिया गुज्जर है। इस प्रकार खेतड़ी विधानसभा के संभावित चेहरे जिनकी हमने अभी बात की वो सभी हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को अपनी टिकट देती है और कौन सा कैंडिडेट इस बार खेतड़ी में अपना जीत का परचम लहराता है। और दोस्तों आपसे अनुरोध होगा कि आप भी कमेंट करके बताएं कि इस बार खेतड़ी विधानसभा में कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को अपना टिकट देगी और कौन सा कैंडिडेट इस बार चुनाव जीत करके दिखाएगा।